किसी को पता नहीं था कि इस शांत दिखने वाली लड़की के शरीर में 100 साल पुराने एक पूर्वज की आत्मा है और वह वही लापता बेटी है जिसे एक दयालु परिवार ने बरसों की खोज के बाद अपनाया था। उसी घर की चालाक बुआ अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए उसका खून चाहती थी और लड़की के मंगेतर के साथ मिलकर उसे सताने की साजिशें रचती रही। एक दिन आदमी की सुई गिरने ही वाली थी कि अचानक लड़की के भीतर रहस्यमय शक्ति जागी और पूर्वज की आत्मा सक्रिय हो गई। उसने लड़की की यादें पढ़कर देखा कि चालाक बुआ ने उसे मंगेतर के कमरे में फंसाकर उसी पर उसे फुसलाने का इल्जाम लगाया था, जिसके बाद पूरा परिवार उसे बदचलन मानने लगा। लड़की ने मन ही मन उसके साथ समझौता किया और पूर्वज ने उसके शरीर पर नियंत्रण ले लिया। उसने पलटकर चालाक बुआ के मंगेतर को जमीन पर पटक दिया। अगले ही पल लड़की ने उसे भी लात मारकर गिरा दिया और दोनों उसके बदले रूप से हके बके रह गए। बाहर आकर पूर्वज ने लड़की के शरीर की जांच की और पाया कि उसके भीतर 3 लाल डोरियां हैं जो उसकी आध्यात्मिक शक्ति को बांध कर रखे हुए हैं और उनके टूटने पर ही उसकी शक्ति पूरी तरह लौटेगी। 7वें युवा स्वामी ने यह दृश्य देखा और लड़की की मदद के लिए आने ही वाले थे कि अचानक लड़की ने बस एक पैर उठाया और छोटा गुंडा धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। वह एक ठेले के सामने रुकी और उसे एक सादा प्राचीन कटोरा पसंद आया। ठेले वाले ने उसे छोटी लड़की समझकर 500 की मांग की और लड़की ने बिना मोल भाव कटोरा और साथ ही एक प्राचीन सिक्का उठा लिया। सौदा होते ही एक बूढ़े आदमी का नौकर दौड़ता हुआ आया और बोला कि उसका मालिक अभी ठेले वाले के हाथ में रहे उसी चांदी के सिक्के के लिए 60 लाख देने को तैयार है। तब ठेले वाले को समझ आया कि वह 60 लाख का खजाना मुफ्त में दे चुका है। वह सिक्का छीनने को झपटा मगर लड़की ने उसे गिरा दिया और घोस्ट मार्केट का प्रबंधक तथा असली बूढ़ा आदमी वहाँ पहुँच गए। बूढ़े ने लड़की से वह हड्डी की पट्टिका खरीदने का प्रस्ताव रखा जिसे लड़की ने 60 लाख में बेच दिया। उसके नौकर घबरा गए क्योंकि उसे बचाने वाली वैद्य वंश की इकलौती उत्तराधिकारी शाही राजधानी में थी। पर वैद्य का नाम सुनते ही लड़की आगे बढ़ी और केवल एक नजर में उसके लक्षण पहचान कर उसके शरीर पर 7 सुइयां लगा दी, जबकि वैद्य वंश की उत्तराधिकारी जीवन भर में सिर्फ 4 सुइयां ही लगा सकती थी। अपनी जान बचाने के बदले बूढ़े ने घोषणा की कि आगे कभी भी लड़की को किसी चीज की जरूरत हो तो वह अपनी पूरी क्षमता से उसका साथ देगा और उसे जेड का एक टोकन दे दिया। 7वां युवा स्वामी आगे बढ़ा और उसे घर छोड़ने का प्रस्ताव रखकर उसके ठिकाने तक छोड़ आया। दरवाजे पर नौकरों की धौंस देकर 7वें युवा स्वामी ने सीधे लड़की को भीतर पहुंचाया। दत्तक माँ मीठी आवाज में हालचाल पूछने लगी तो उसने उसे चेतावनी दी कि अपने नौकरों को संभाले और उसे मजबूर न करे कि वह खुद आकर उन्हें अनुशासन सिखाए। साथ ही लड़की को अपना विजिटिंग कार्ड भी दे गया। उसके जाते ही दत्तक माँ का चेहरा बदल गया। उसने लड़की के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया और उसी पल लड़की के भीतर बंधी 3 लाल डोरियों में से एक डोरी टूट गई। असल में जैसे जैसे वे लोग बाग के स्वामी को निराश करते एक लाल डोरी टूट जाती थी और जब सारी डोरियां गायब हो जाएंगी तब उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह बहाल हो जाएगी। कुछ देर बाद चालाक बुआ अपनी उतनी ही चालाक छोटी चचेरी बहन को साथ लेकर आई और चाहती थी कि लड़की उसकी पियानो प्रस्तुति की सहायक बने ताकि वह खुद चमक सके, जबकि उसे पता नहीं था कि जिस धुन को वह चुनौती के रूप में बजाने वाली है वह दरअसल लड़की की पुरानी रचनाओं में से एक है। संगीत समारोह का दिन आ गया। मेहमान बादलों की तरह उमड़कर इकट्ठे हो गए और पूरा हॉल रोशनी और गहमागहमी से भर गया। शाही राजधानी से आए उस बड़े परिवार के मुखिया भी वहाँ पहुँचे और दत्तक माँ ने सोचा कि उनके गुरु तो चालाक बुआ और उसकी बेटी को देखने आए हैं, इसलिए वह जल्दी जल्दी उनकी चापलूसी करने आगे बढ़ी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अब हालात पलटने वाले हैं और मंच पर बजने वाली वही धुन उसकी गोद ली हुई बेटी की असली पहचान और अद्भुत प्रतिभा को सबके सामने उजागर कर देगी।